100 बात की एक बात यह कि G7 की बैठक के लिए निकले हमारे प्रधानमंत्री रास्ते में साइप्रस क्यों चले गए पता है? कुल 13 लाख लोग रहते हैं साइप्रस में। इतना छोटा सा देश है। मतलब दिल्ली में जैसे जमुना पार का इलाका है ना, वहां इससे ज्यादा लोग रहते हैं। और एरिया भी साइप्रस का इतना छोटा है कि जयपुर जिला उससे बड़ा है। मतलब छोटे से हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा के अंदर 5 साइप्रस आ जाएंगे। लेकिन इसकी लोकेशन समझ लोगे नक्शे पर तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह छोटा सा देश कितने काम का है। भारत के लिए नहीं, ये जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर वाला माहौल बना हुआ है ना, उसमें भी साइप्रस की लोकेशन बहुत ही काम की है। तो वो क्या खेल है उसको समझने से पहले इसका तुर्की वाला एंगल भी समझ लेते हैं। क्या ये देश है एक छोटा सा टापू, और कहां है ये टापू ये समझ लीजिए। इजराइल का नक्शा तो आप आजकल लगभग रोज ही देख रहे हो। ये आप जानते हो, इजराइल के एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ कौन सा समुद्र है? भूमध्य सागर। और इजराइल के उत्तर में है लेबनान। लेबनान के साथ ही उत्तर में है सीरिया, और वही सेम भूमध्य सागर सीरिया में भी है। और सीरिया के उत्तर में है तुर्की। तुर्की में भी वही भूमध्य सागर है। उसी भूमध्य सागर में तुर्की के दक्षिण में है ये टापू जिसका नाम है साइप्रस। ये समुद्र के बीच में, एक तरफ से समुद्र क्रॉस करो तो सीरिया आ जाता है, इसके उत्तर में समुद्र क्रॉस करो तो तुर्की है, और पश्चिम की तरफ चले जाओ तो भूमध्य सागर के उस तरफ है यूरोप, ग्रीस आ जाता है उधर। और साइप्रस को लेकर झगड़ा है। किसके बीच झगड़ा है? ग्रीस और तुर्की के बीच झगड़ा है। असल में क्या है, साइप्रस में पहले तो सदियों तक यूनान यानी ग्रीस के साम्राज्य का साइप्रस हिस्सा रहा। लेकिन फिर करीब 450 साल पहले वहां तुर्की का राज हो गया था। तो साइप्रस में 2 मुख्य समुदाय हो गए थे, ग्रीस मूल के लोग और तुर्की मूल के लोग। ग्रीस मूल के लोग हालांकि ज्यादा थे, और साइप्रस भी ब्रिटिश साम्राज्य में रहा भारत की तरह। भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ 1947 में, और साइप्रस आजाद हुआ उसके 13 साल बाद 1960 में। तो हमारे यहां अंग्रेज जैसे कश्मीर जैसा मसला खड़ा करके छोड़ गए, लगभग वैसे ही जब साइप्रस अंग्रेजों से आजाद हुआ तो ग्रीस मूल के लोगों और तुर्की मूल के लोगों में झगड़ा हो गया। ग्रीस मूल के लोग उसको ग्रीस का हिस्सा बनाना चाहते थे, तुर्की मूल के लोग तुर्की में शामिल होना चाहते थे। तो है ना कुछ कुछ कश्मीर जैसी कहानी। लेकिन साइप्रस अलग देश बना रहा, और संयुक्त राष्ट्र ने अपनी शांति सेना वहां तैनात कर दी, क्योंकि झगड़े हो रहे थे दोनों समुदायों में। दोनों समुदायों के साझा शासन का फॉर्मूला तय हुआ। भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे जनरल थिमैया, वो वहां संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के प्रमुख भी बन गए। उनकी वहां बहुत इज्जत थी। उनका निधन भी वहां हुआ, और उनके नाम पर साइप्रस में एक मुख्य सड़क भी है। खैर, तो यह झगड़ा था, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना थी। लेकिन 1974 में वहां ग्रीस मूल के लोगों ने तख्ता पलट करने की कोशिश की, तो तुर्की ने साइप्रस पर हमला ही कर दिया। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, और तुर्की ने 1/3 साइप्रस पर कब्जा कर लिया। है ना कुछ कुछ कश्मीर जैसा मामला। जैसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है पीओके, वैसे ही साइप्रस में एक हिस्से पर तुर्की ने कब्जा करके उसको अलग देश घोषित कर दिया। उसको वो कहता है TRNC, उत्तरी साइप्रस है वे, उसको वो कहता है TRNC, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। और तुर्की के अलावा और कोई देश इस उत्तरी साइप्रस को अलग देश की मान्यता नहीं देता, सिर्फ तुर्की देता है। तो यह है कहानी कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, और तुर्की कश्मीर पर भी पाकिस्तान का साथ देता रहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया हर मंच पर, हमने भी साइप्रस का साथ दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री भी पहुंच गए साइप्रस। तुर्की के एर्दोआन को सीधा संदेश दे दिया। लेकिन कहानी इससे भी बड़ी है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि तुर्की की दुखती रग है इसलिए प्रधानमंत्री वहां गए।
इससे भी बड़ी कहानी है। चीन के बारे में तो सब जानते ही हैं कि कैसे दुनिया भर में रास्ते बना रहा है, व्यापार के रास्ते, कॉरिडोर बना रहा है। पाकिस्तान वाला तो सब जानते हैं, आप जानते हैं कि चीन के शिनजियांग से शुरू होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रास्ते समुद्र तक पहुंचने का वो रास्ता बना रहा है। ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको पता है चीन का मुकाबला करने के लिए भी रास्ता बन रहा है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा। भारत को यूरोप से। इस कॉरिडोर का नाम है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चीन का CPEC है तो यह है IMEC, भारत से यूरोप। तो वो कहां से जा रहा है रास्ता जानते हैं? मुंबई से समुद्र के रास्ते पहुंचेगा UAE, ठीक है, दुबई वाला UAE। वहां से पकड़ लीजिए जमीन का रास्ता, जमीन के रास्ते ये जाएगा सऊदी अरब, UAE से सऊदी अरब। सऊदी अरब में रियाद से होते हुए इजराइल के हाइफा जाने का प्लान है। यानी मुंबई से UAE, UAE से सऊदी अरब से इजराइल, और फिर समुद्र आ जाएगा, वही समंदर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में ये रास्ता कहां जाएगा? ठीक समझे आप? साइप्रस जाएगा, साइप्रस से ग्रीस जाएगा। तो वैसे तो साइप्रस भी यूरोप में गिना जाता है, हां ये है तो इस साइड सीरिया के पास, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। तो भारत से यूरोप का पहला एंट्री पॉइंट है साइप्रस, इसलिए इसकी लोकेशन बहुत ही अहम हो जाती है। और सुनिए, अगले साल साइप्रस यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का अध्यक्ष भी बनने वाला है। अमेरिका में ट्रंप जो रोज व्यापार को लेकर नई डिमांड खड़ी कर देते हैं टैरिफ की, तो यूरोप के साथ भी भारत का व्यापार समझौता होने वाला है। और यूरोप को भी चीन और अमेरिका की लड़ाई में भारत का साथ चाहिए। और यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन बनने वाला है? साइप्रस। तो समझे आप कूटनीति में कदम कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। साइप्रस ने खुलकर समर्थन कर दिया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तुर्की तो नहीं कर रहा समर्थन, साइप्रस ने समर्थन कर दिया इस मामले में। तुर्की से साइप्रस का 36 का आंकड़ा है। तो तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर राग उसको अलापना है तो उसको भी पता होना चाहिए कि उसकी दुखती रग पर भारत ने हाथ रख दिया है। तो साइप्रस भारत के साथ खड़ा है और ठीक तुर्की के बगल में यह कॉरिडोर बन जाएगा जिसकी हमने अभी बात की, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। यह खेल चल रहा है जिसने मिर्ची लगा रखी है तुर्की को। अब तक तो साइप्रस भारत का समर्थन करता आया था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन अब तो खुद हमारे प्रधानमंत्री ही चले गए हैं वहां। और G7 यानी पश्चिम के बड़े देशों की बैठक में जाने से पहले साइप्रस से होते हुए गए। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उस वक्त साइप्रस से होते हुए गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो तुर्की ने हरकत की उसके बाद साइप्रस होते हुए गए हैं प्रधानमंत्री। सब समझिए, कूटनीति शतरंज है। एक एक मोहरा, एक एक चाल, अगली 10 चालें सोचकर चली जाती है। 100 बात की एक बात।